यारों की इस संगत में जब महफिल लगती है तो फिर तख्त हो या ज़मीं, आप अपने आप को राजस्थान में महसूस करते हैं। तो मैं भी यारों की संगत में राजस्थानी खानों का मजा लेने पहुंचा राजस्थान रेस्टोरेंट। होटल में लाल और सफ़ेद राजस्थानी लिबास में मलबूस कारीगर अपने कामों को इस तेजी से अंजाम दे रहे थे कि मेरे पलक झपकते ही खाना अपने मतलूबा ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा था। एक तरफ कोयले पर तपती अंगारा सीकों पर बूटियां और उनके साथ लगी हरी मिर्चें और लाल टमाटर इसके मिजाज को रंगीन कर रही थी, जिससे न सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च के सुलगने की खुशबू और निराला इम्तिजाज पैदा कर रही थी, बल्कि इसके जायकों को भी तब्दील कर देती। इसी के साथ एक कारीगर बड़े माहिराना अंदाज में पराठे को इस अंदाज में उछालता कि वो सीधा कढ़ाई में गोता लगा देता और फिर साथ ही तेजी से कारीगर उसे उलटता पलटता कि वो फूलने लगता। अभी मैं इन कारीगरों की महारत में खोया हुआ था कि इतने में होटल के मालिक नियाज राजपूत खास तौर पर मुझसे मिलने आए और मेरे पूछने पर अपने सफर के बारे में बताया कि किस तरह वो गुज़िश्ता 17 सालों से राजस्थानी जायकों को कराची वालों के दिल में उतार रहे हैं। मैं नियाज मोहम्मद राजपूत। असल में हमारे बड़ों का ताल्लुक जो है राजस्थान से, ये उनकी ख्वाहिश थी, सोच थी कि हम राजस्थान के नाम से कोई रेस्टोरेंट बनाएं, तो ये उनकी सोच जो है मैं लेके चल रहा हूँ आगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह राजस्थान का नाम जो है यहाँ बहुत फेमस हो गया। राजस्थान के मायने हैं राजाओं का स्थान या राजाओं की जगह, और कराची में राजस्थान की याद को ताज़ा रखने के लिए यारों का एक गढ़ आबाद किया गया जिसे राजस्थान रेस्टोरेंट कहा गया। राजस्थान रेस्टोरेंट तकरीबन 15-16 साल से चला रहे हैं हम यहाँ पर, और माशाल्लाह यहाँ पर हमारी सर्विस मयार क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ राजस्थानी कढ़ाई हमने यहाँ मुतारफ़ करवाई है, राजस्थानी जायके राजस्थानी मयार को यहाँ पर। तो राजस्थान के लोग ज़्यादातर जो है ना वेजिटेबल जैसा है खाने पसंद करते हैं, तो इसी तरह हमने उस कढ़ाई को वेजिटेबल टच में लिया है, तो इसलिए वो मुख्तलिफ है। नियाज राजपूत ने पूरे कराची ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को चैलेंज किया कि इनकी बादामी बोटियों जैसा जायका कहीं नहीं मिलता, तो मैंने भी इस चैलेंज को कबूल किया। बादामी बोटी जो हमने, ये बादामी बोटी हमारी अपनी लॉन्च की हुई है यहाँ पर, ये पूरे पाकिस्तान में कहीं आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल इसमें बादाम का, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल हो रहा है, और भी बहुत सी हमारी अपनी रेसिपी है। तो माशाल्लाह आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको खुद बताएंगे कि बादामी बोटी कैसी। नियाज राजपूत के कहने पर जब मैंने किचन का रुख किया तो मुख्तलिफ रंगों के पकवान एक अलग ही बहार दिखला रहे थे, जिसमें पाकिस्तानी, चाइनीज और राजस्थानी खाने एक अलग ही झप दिखा रहे थे। हमारे पास तो चाइनीज और फास्ट फूड, बारबेक्यू, कढ़ाई कटाकर जितने भी पाकिस्तानी खाने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब दस्तयाब हैं, और दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए। यहाँ हमारे यहाँ 3 कैटेगरी है, तो हमने तीनों कैटेगरियों को सामने रख के 3 सिस्टम बना दिए कि जो तख्त पे बैठना चाहता है वो तख्त पे बैठे। अब बहुत से लोग आते हैं कि फुल एसी के अंदर बैठ के हम तख्त वाला मॉल देखें, तो उनको हमने फर्शी सिस्टम दिया हुआ है। और डाइनिंग के लिए जो डाइनिंग में बैठने जाते हैं उनको डाइनिंग के लिए। नॉर्थ कराची में हमारे से अच्छा एनवायरनमेंट किसी के पास नहीं है, और जो खाना हम दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी के पास नहीं है। खाने तो है सभी जगह पे, टिक्का भी मिल जाएगा, बारबेक्यू, चाइनीज सब मिल जाएगा, लेकिन जिस तरह से हम आपको दे रहे हैं उस तरह आपको कहीं नहीं मिलेगा। रिस्पेक्ट और एक माहौल, लेडीज़ बेटर है, जेंट्स भी है, लेडीज़ भी है, तो जैसा माहौल आप चाहते हैं वैसी सर्विस आपको हम दें। तेज आंच पर पकती कढ़ाइयों से निकलते शोले जैसे दावत दे रहे थे, इस तरह रंग बिरंगी सब्जियों में बनते चाइनीज खाने जैसे दिल को ललचा रहे थे। और फिर बारी आई राजस्थानी कढ़ाई की, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ गया। This restaurant is one of the best restaurant. यहाँ का खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। मैं और मेरे हस्बैंड आते रहते हैं अक्सर यहाँ पर डिनर के लिए, और यहाँ के चाइनीज़ फूड्स वगैरह बहुत अच्छे हैं यहाँ के। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई यहाँ की बहुत मशहूर है। एनवायरनमेंट बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। राजस्थानी कढ़ाई वगैरह, बिहारी टिक्का, चिकन सैंडविच, सारी चीज़ें बहुत यहाँ पे अच्छी हैं, बहुत फेमस है। यहाँ का खाना वेरी स्क्रम्शियस, इस तरह की कढ़ाई जो है टू मच स्क्रम्शियस, वेरी स्क्रम्शियस। और यहाँ पे आकर एक फैमिली, मतलब पूरा पर्टिकुलरली दिया हुआ फैमिली यहाँ पर हो सकती है अलग से सेपरेटली। नियाज साहब की दावत पर मेरे लिए ख्वां सजाया गया, तो उन्होंने सबसे खास डिश हमारे सामने ये कहकर पेश की कि ऐसा जायका मैंने कभी नहीं चखा होगा। खुशबू दूर से इसकी अलग सी आ रही है, और ये हमारे साथ रखी हुई हैं बादामी बोटियाँ।
बादामी बोटी ट्राई कर लेते हैं पहले। ये देखिए ज़बरदस्त हो रही है, चिकन बादामी बोटी है, तो खा के देखते हैं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त बादाम का टेस्ट आ रहा है इसमें हल्का हल्का। एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं एंजॉय करता हूँ, फिर आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम अशर शरीफ शहीद को बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये यादगार जो है ये है, इनकी वालदा को यहाँ बुलाएंगे इंशाल्लाह। बोल वालों का बड़ा गहरा रिश्ता था उनसे, है और रहेगा। बोल जो कि हकीकी सहाफत के सफर पे गामजन है। बोल ने सिर्फ एक नारा लगाया था हकीकी सहाफत का, कि बोल आ रहा है और हकीकी सहाफत करेगा। उस नारे ने इनमें थलथली मचा दी थी। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। बोल को जरूरत है अवाम की दुआओं की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।